चलो देखते हैं आज तो हमारे पास क्या है अभी। जो हमने एक प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा था यहाँ पे एक फ़ाइल अपना। ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पे हम मल्टीपल कमिट्स करते हैं और उन कमिट्स के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कहीं पे हमने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, और वो हमने कमिट कर दिया तो हमारा जो लेटेस्ट कमिट हमने किया है हमारा हेड सेक्शन तो वही होगा। अगर हम चेक भी करते हैं, चेक करने के लिए GIT बैच पे आते हैं और हमारे पास जो फोल्डर है प्रोजेक्ट के नाम से इसी में हमने काम किया है। इसको चेक करते हैं पहले। तो गिट बैच में आके हम पहले एंट्री करते हैं CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है। ठीक है। इस फोल्डर में अगर हम चेक करें सबसे पहले LS करके तो एक फ़ाइल हमारा रखा है और हमने इसका एक कमिट कर दिया है पहले से। चेक करते हैं GIT लॉग करके तो आपको मिलेगा कि एक जो हमने कमिट किया है वो न्यू प्रोजेक्ट के नाम से कमिट है। यहाँ पे आप यहाँ पे हेड सेक्शन देखो। हेड सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको कि हेड सेक्शन कहाँ है आपका, मेन में है, लेकिन कमिट कौन सा है इसमें, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। वहीं अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कमिट क्या है, न्यू प्रोजेक्ट का कमिट है अपने पास। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे उस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस किया, कुछ भी अपडेट किया, तो फाइल में ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा फाइल है यहाँ पे, है ना। इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी न्यू अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया न्यू अपडेट। ठीक है। तो इसको कमिट कर देते हैं, इसको हम सेव कर देंगे। कंट्रोल S से सेव किया। अब सेव करने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही हम गिट बैश पे आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। यही है हमारा। तो गिट ऐड जब हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ का और देखना पड़ेगा कि अगर गिट ऐड कर दूंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा जो मैं गिट ऐड करने से पहले कर सकता हूँ। कि कोई भी चेंज अगर हो गया है तो उसको रिवर्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड थी हमारी, गिट रीस्टोर की कमांड थी, है ना। तो गिट रीस्टोर लिखेंगे और कौन सी फाइल को करना है, index.html को करना है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ से वो फाइल मेरी रीस्टोर हो गई और जो मैंने न्यू मैटर लिखा था यहाँ पे वो चला गया। अब बात करेंगे कि रीस्टोर अगर आपको करना है कि आपने ऐड कर दिया और उसके बाद मुझे रिवर्ट करना है पूरा सेक्शन, तो किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे फिर से अपडेट कर देता हूँ। न्यू अपडेट लाइन हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले गिट ऐड करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे। कमिट लिख देते हैं यहाँ पे, लाइन के नाम से एक हम कमिट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके। एक कमिट हो गया हमारा, एक फाइल चेंजेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे। क्योंकि देखो गिट रिमोट ऐड तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो हमने कर रखा है वहाँ पे। इसलिए गिट पुश करेंगे और गिट पुश के साथ -u ओरिजिन मेन भी नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पहले से कर चुके हैं। तो गिट पुश कर देते हैं। अब ये पुश हो गया है हमारा, कोई एरर नहीं आया। अब अगर हम यहाँ पे आके चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे एक लाइन के नाम से मिल गया। कमिट भी कितने हो गए हमारे पास, 2 कमिट हो गए। ठीक है। अब अगर इन कमिट्स के ऊपर आके बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कमिट का एक ID हमको मिलता है। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि यार एक कमिट मैंने और कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे माई नेम फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है। मैंने एक ये नया लाइन भी ऐड किया, अब मुझे इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिट ऐड, गिट कमिट कर देते हैं। गिट कमिट में यहाँ पे लिख देते हैं नेम के नाम से। ठीक है। कि मैंने चेंज क्या किया है, नेम मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, गिट पुश कर देंगे। ठीक है। तो गिट पुश भी हो गया। अब आके चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और मिलेगा। ठीक है। कि भाई हमने 2 कमिट कर दिए। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे कमिट वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है और एक बार हम बाहर आके भी चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 कमिट यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल है और लेटेस्ट वाला यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे शो होने का मतलब क्या है कि हमारा जो मेन हेड है वो कहाँ पे है, इस कमिट के ऊपर है।
और वो चीज़ चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, कमांड क्लियर कर देते हैं, गिट लॉग का यूज़ करेंगे। गिट लॉग करेंगे तो देखो हमने जितनी बार भी कमिट किया होगा वो सारा आपको डिटेल यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट हमने कमिट किया है वो सबसे टॉप में दिखेगा, और जो सबसे ओल्ड होगा वो बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको शो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हेड सेक्शन मेरा कहाँ पे है, नेम में है, यानी कि लास्ट जो हमने कमिट किया है उस पर मेरा हेड सेक्शन है। अब जो भी मैं ऐड करूँगा, जो भी कुछ नया कोड मैं अपडेट करूँगा, वो इसके बाद अपडेट होने वाला है ना। चलो, अब मुझे क्या करना था यार, मेरे को फिर से रिपीट करना था, या मेरे को नेम वाला रिमूव करना था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपडेट करूँगा तो नेम वाला रिमूव हो जाएगा, यानी कि मेरे को कमिट रिमूव करना है, राइट। तो उससे पहले क्या होता है, अगर हम देखते हैं कमिट पे आके तो हमें आईडी मिलता है जैसा हमने देखा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, ये जो नेम वाला मेरा लेटेस्ट जो कमिट था वो डिलीट हो जाए, वो अपडेट मुझे नहीं करना था, बट वो गलती से हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम इसको इस आईडी को डिलीट करेंगे। तो इस आईडी को डिलीट करने के लिए आईडी अपडेट कौन सी करनी है, इस आईडी को अपडेट करना है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे कमांड लगाएंगे, git रीसेट हार्ड करके जो हमारी कमांड है, उस कमांड के थ्रू मैं इस आईडी को इम्प्लीमेंट करूँगा कि इससे पहले वाला सारा डिलीट हो जाए, ठीक है। इसके मतलब इसके बाद जो हमने नए कमिट्स किए हैं वो नए कमिट डिलीट हो जाएंगे, और ये लास्ट अपडेट यहाँ तक रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर चीज़ों को चेक किया जाए तो हम चेक कर सकते हैं, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करके भी तो हमको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से भी आईडी कॉपी कर सकते हैं। हमने जैसे आईडी कॉपी कर ली, अब मैं कॉपी कर रहा हूँ मेरा सेकंड कमिट जो था, मैं चाहता हूँ भाई सेकंड कमिट तक मेरा कोड ठीक था, इसके बाद वाला मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके कमांड क्या रहेगी, गेट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड करेंगे और आईडी पेस्ट कर देंगे। चलिए जी, ठीक है, हमने कर दिया आईडी पेस्ट, सॉरी आईडी ये वाली है, और आईडी कर दिया पेस्ट, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो हेड इज़ नाउ एट दिस लाइन, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमें शो कर रहा है अभी भी, तो क्या अभी ये अपडेट हुआ, यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये तो आपका GIT है, ये तो आपका एक क्या है, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, VCS है। तो ये इसने तो यहाँ पे अपडेट कर दिया, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए तो हमें पुश करना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं गिट लॉग वन लाइन करके, या सिंपल हम गिट लॉग भी करते हैं, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ यहाँ पे लाइन है और न्यू प्रोजेक्ट का कमिट है। इसके ऊपर जो नेम का कमिट था सर, वो डिलीट हो गया है, ये वाला तो रिमूव हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले हम गिट पुश करते हैं, तो क्या गिट पुश करने देगा ये, देखेंगे। तो गिट पुश में तो एरर आ गया सर, एरर क्यों आया इस बात को समझते हैं। एरर आने का मतलब यहाँ पे है कि भाई आप जब इसको पुश कर रहे हो तो पुश के टाइम पे तो ये नेम से जो कमिट है वो अवेलेबल है GIT हब पे, बट जब आप कर रहे हो तो वो मैच नहीं कर रहा, वहाँ पे डेटा ज़्यादा है, यहाँ पे आप कम पुश कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ को। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे गेट पुश फोर्स किया जाएगा, फोर्स होता है सर, क्या होता है, फोर्स होता है, ओरिजिन मेन। अब मैं इसको फोर्सली क्या करूँगा, पुश करूँगा, तो मेरा पुश हो गया, अब कोई एरर नहीं आया, राइट। अब आके मैं इसको अगर रीसेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि नेम के नाम से कमिट मेरा रिमूव हो गया। और अगर इस फाइल को मैं जाके अपडेट करूँगा तो नीचे जो मैंने लिखा था माई नेम इज़, वो रिमूव हो गया है यहाँ से, क्लियर इतना। ओके, दूसरी चीज़ और क्या कर सकते थे हम इसके अंदर, कि अगर मैं बार बार इस तरीके से अपडेट करता हूँ, ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया कि यहाँ से हमने गिट पुश फोर्स हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने और भी कुछ चेंजेस किए, मान के चलते हैं न्यू चेंजेस हमने कर दिए, पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमने हार्ड रीसेट भी कर दिया। अब सपोज करते हैं कि हमने डिलीट कर दी रॉन्ग आईडी, अब जो हमने आईडी डिलीट करी
ठीक है, नेम वाली वो हमने गलती से गलत कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को भाई, वापस भी तो लेके आना पड़ेगा। लेकिन वो कब करना था? पुश करने से पहले, क्योंकि हमने पुश कर दिया। अब जीआईटी हब से भी वो डिलीट हो गया, मेरे लोकल से भी डिलीट हो गया, तो अब तो मैं कहीं से रिकवर नहीं कर सकता ना। तो गिट ऐड तो कर दिया हमने, अब ऐड करने के बाद वापस कैसे लेके आएंगे? गिट पुश नहीं होना चाहिए बस, जो हमने हार्ड पुश किया या फोर्सफुली पुश किया वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने पुश कर दिया तो क्या होगा कि वहाँ से जो हमने डिलीट आईडी की थी कि जीआईटी से भी रिमूव हो जाएगी और मेरा लोकल से भी रिमूव हो गया है। तो ये कंडीशन आती है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे फिर से कुछ अपडेट करते हैं और फिर से एक लेटेस्ट यहाँ पे हम जो कमिट है, नंबर ऑफ कमिट को एक्सटेंड करते हैं और फिर एक दो कमिट को हम रिमूव करके फिर से बैक करके चेक करेंगे। फाइल में आते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से लाइन माय नेम इज़ गौरव। पहला कमिट हम ये करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जी आई टी एड, जी आई टी कमिट, कमिट में हम कर देते हैं अपडेट के नाम से, और क्या करेंगे, गेट पुश कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला कमिट। दूसरा इसके अंदर और भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखें, लाइक एनीथिंग वैल्यू। ठीक है, हम कुछ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस से, और अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, गिट ऐड, गिट कमिट, कमिट के अंदर कर देते हैं यहाँ पे हम लेटेस्ट के नाम से। ठीक है, और गिट पुश कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल तो आ गई डिटेल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करते हैं, कमिट हम देखेंगे तो टोटल कमिट कितने हो गए, 4 कमिट हैं मेरे पास। कमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट, अपडेट, लाइन, और ये सारा चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया, गलती से डिलीट कर दी कुछ कमिट की गई वैल्यूज़ को। ठीक है, और ऐड कर दिया, क्योंकि देखो ऐड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास है गिट रीस्टोर, लेकिन ऐड कर दिया तो क्या करेंगे, ऐड कर दिया तो हार्ड रीसेट भी कर दिया जैसे हमने अब। ठीक है, अब हार्ड रीसेट करने के बाद अगर हमने पुश कर दिया होगा, तो बाई चांस अगर गलती से आपको लगता है कि यार एक कमिट मेरे से गलती से डिलीट हो गया, ठीक है, और आपने पुश नहीं किया होगा, तो आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आके अगर हम सबसे पहले देखते हैं जी आई टी लॉग वन लाइन, तो अब सपोज कर लेते हैं मैं फिर से इस आईडी पे अपडेट करना चाहता हूँ, यानी कि हेड का जो सेक्शन है मैं यहाँ से यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब अपडेट और लेटेस्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा, डिलीट हो जाएगा ना। चलो चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड थी हमारे पास, ये थी। ठीक है, गेट रीसेट, हार्ड करना जरूरी है, करेंगे उसको भी। आईडी गलत का है, मैं इसी के ऊपर तो अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसी को तो अपडेट करना चाह रहा हूँ, राइट, कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं वन लाइन करके, तो अब देखो मेरे पास लेटेस्ट और अपडेट के नाम से जो कमिट था वो रिमूव हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने कर दिया गिट ऐड कर दिया। ठीक है, अब गिट ऐड करूँगा तो लेटेस्ट वाला ही तो अपडेट होगा वहाँ जाके, लेकिन अब देखेंगे कि हमने पुश नहीं किया, तो जब तक मैं लेटेस्ट वैल्यू को या जो हमारा लास्ट अपडेटेड कोड है, जब तक मैं उसको पुश नहीं करूँगा यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। लेकिन अब मेरे को ध्यान में आया कि यार मेरे को है ना अपडेट वाला तो रखना था, बट मैंने जो कमिट का डिलीट किया वो इस आईडी के अकॉर्डिंग अपडेट किया कि भाई इसके ऊपर वाला नहीं चाहिए, बट गलती से क्या हो गया, मेरे को सिर्फ ये वाला नहीं चाहिए था ऊपर वाला, मेरे को अपडेट वाला तो चाहिए था, तो गलत गलत हो गया ये। अब क्या करेंगे उसको, वापस लेके आएंगे। तो वापस लेके आने के लिए क्या है सर हमारे पास, हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, पुल का, और वो फोर्सफुली आएगा क्योंकि लोकल के अंदर तो
पुराना डेटा है, GITF के ऊपर लेटेस्ट वाला भी रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड कोड है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, गेट पुल फोर्स ओरिजिन मेन करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। तो अब देखो क्या किया है इसने, ऐड कर दी वैल्यूज़ को। ठीक है, अब अगर ऐड कर दी होंगी तो मेरे पास जो पुराना भी डेटा था index.html में, तो ये सारा एज इट इज़ मेरे पास वापस आ जाएगा। अगर आपने डिलीट कर दिया होगा तो लोकल से तो वो डिलीट कर चुका है, लेकिन वहाँ से तो नहीं किया। अब यही चीज़ आपको वापस रिस्टोर करनी है, कब, ऐड करने के बाद। ठीक है, और अब अगर आप फिर से आके यहाँ पे चेक करेंगे GIT लॉग को, तो आपके सामने होगा सर आप लेटेस्ट में फिर से आ गए हो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, भाई ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस आईडी के ऊपर अपडेट मार देंगे। इस आईडी के ऊपर क्या करेंगे, GIT रीसेट हाईफाई हाइफन हार्ड और ये आईडी डाल देंगे, तो इसके ऊपर वाला डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर हम करेंगे गिट पुश हाइफन हाइफन फोर्स, उसके बाद ओरिजिन में, फिर वो लेटेस्ट वाला कोड अपडेट होगा। चलो करके देखते हैं। तो अपडेट के अंदर हमने क्या अपडेट किया था, अपडेट के अंदर हमने सिर्फ ये लाइन ऐड की थी, यानी कि मैं चाहता हूँ ये कोड मेरा डिलीट हो जाए, ऐसा ही ना। तो देखो क्या करेंगे, अपडेट वाली ये आईडी है अपने पास, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और आईडी को पेस्ट कर देंगे। यही आईडी है, कर दिया। अब कहाँ पे है आपका हेड, अपडेट पे लिखा आ रहा है आपके पास, हेड इज़ नाउ एट अपडेट, यानी कि इसके पहले वाला डिलीट हो गया। अब क्या करेंगे, गिट ऐड कर देंगे, गिट पुश करेंगे फोर्स, सॉरी पुश करेंगे, पुल नहीं, फोर्स ओरिजिन गिट पुश कर देंगे यहाँ पे। तो अब जैसे ही मैं पुश करूँगा, मेरे पास ये जो लेटेस्ट के नाम से चीज़ था, लेटेस्ट के नाम से जो कमिट था वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी हम देखेंगे। ठीक है, गिट पुश, हमने पुश किया। अब यहाँ पे चेक करो, मेरा कोड डिलीट हो गया, क्योंकि वो लेटेस्ट कमिट के अंदर था। और जैसे ही मैंने लेटेस्ट कमिट को फिर से पुश किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि लास्ट अपडेट तक रह गया है। ठीक है, तो पुल कब करना है समझ में आ गया, पुल करना है पुश की कमांड से पहले, गलती से अगर हमारा कमिट डिलीट हो जाता है तो। क्लियर इतना। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। जस्ट लाइक कि क्या होता है कि हमारे पास जो GIT हमने इनिट किया था, तो जिस भी फोल्डर में इनिट किया था वहाँ पे हमें दिखा कि एक फोल्डर क्रिएट हो गया, एक हिडन फोल्डर डॉट GIT के नाम से, डॉट गिट के नाम से, है ना। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, जैसे हमने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक किया, फॉर एग्जांपल क्या लिखा, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कौन से सिस्टम की हुई, लोकल सिस्टम को कहाँ से मिल रहा है ये इन्फॉर्मेशन, उसकी होम डायरेक्टरी से। कहाँ से मिल रहा है, होम डायरेक्टरी से। अभी अभी हम कहाँ पे हैं, अगर हम अभी चेक करें तो अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं सर, प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, होम डायरेक्टरी के अंदर आना है तो क्या करेंगे, होम डायरेक्टरी में आना है तो क्या करेंगे, CD करेंगे, उसके बाद डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट करेंगे। मैं 2 टाइम कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो बाहर आ गया। तो जब भी मैं इस साइन में हूँ, इस सिंबल में हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक फाइल आपको मिलता है डॉट GIT कन्फिग करके। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ls हाइफन LA करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होगा, डॉट GIT कन्फिग। ठीक है, अगर आपको LA नहीं करते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं A करके। तो जब आप A करके चेक करेंगे तो आपको फोल्डर एंड फाइल इस तरीके से शो करेगा। तो इसके अंदर एक हमारे पास फाइल बन जाती है डॉट GIT कन्फिग, ये हिडन फाइल होती है इसलिए। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं नैनो, करते हैं डॉट GIT कन्फिग को और ओपन करते हैं इस फाइल को। तो दिख रहा है आपको, जो भी हमने अपडेट किया था, पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं कुछ भी अपना टाइप करके और कुछ भी अदर कमांड्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा हम आज कमांड करके देख लेते हैं यहाँ पे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे किया एलियास। एलियास का मतलब पता है आपको क्या होता है लिनक्स में? एलियास का मतलब होता है यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक कमांड बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे सर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कमांड का नाम लिया। क्या कमांड है हमारे पास? आपका नाम क्या है? लोकेश। मैंने एक कमांड बनाया लोकेश के नाम से, उसको इक्वल रख दिया किसके? ऐड डॉट के इक्वल रख दिया, यानी कि जब भी मैं GIT के अंदर लिखूं लोकेश तो ये क्या काम करे? ऐड का काम करे। ठीक है, इसके बाद मैं और भी डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लोक LOK, ठीक है, तो ये काम करे कमिट का। जो भी कमिट मेरे को देना होगा वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार हम इतना करते हैं, Ctrl+X+Y और एंटर से सेव हो जाएगा। हाँ, विम भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नैनो आपको टर्मिनल पे थोड़ा सा अच्छा आप रिस्पॉन्स दे देता है, इसलिए इसका आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या हुआ भाई, मैंने लिखा है यहाँ पे गिट लोकेश करके, तो ये क्या कह रहा है अभी आपको? क्या कह रहा है? नोट ए गिट रेपोजिटरी फॉर द पेरेंट डायरेक्टरी, क्योंकि हम अभी कहाँ पे हैं? होम के अंदर, बट हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर काम चल रहा था ना, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? CD डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट है सर, और यहाँ पे आके देखो, अब मैं आया ना मेन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? GIT लोकेश अगर करता हूँ तो कोई एरर आया? नहीं आया, राइट? वो हमने वहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब देखो अगर मैं फिर से बैक आता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे नैनो करता हूँ .git config को, और इसमें से अगर मैं ये एलियास हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, Ctrl+X+Y और एंटर मैंने किया, यहाँ पे सेव कर दिया। और फिर से हम आते हैं यहाँ पे, और अब अगर मैं करता हूँ सर यहाँ पे CD लोकेश, तो ये क्या काम करेगा? कुछ क्या कह रहा है? लोकेश के नाम से कोई कमांड ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कोई लेंथी कमांड है और हमें याद नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? उस कमांड को एक एलियास बना देंगे, उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपडेट करके। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है? बैश स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है, तो बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप ऐसा काम कर सकते हो वहाँ पे। क्लियर? अब होगा क्या? क्या मैं इसके अंदर ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक ही कमांड के अंदर मल्टीपल कमांड एग्जीक्यूट कर दूँ? कैसे कर सकते हैं? कैसे ऐड करेंगे? क्या यूज़ किया जाएगा? हाँ। हम्म, चलो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, जैसे कि मैं फिर से बाहर आता हूँ और फिर से मैं नैनो करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक एलियास रेडी करूँ और इसको बोलूँ कि यहाँ पे लोकेश के नाम से एक कमांड है दैट इज़ इक्वल टू ऐड। ठीक है, और एंड में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कमिट -m, और यहाँ पे मैंने एक कमिट वैल्यू डाल दी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कमिट, तो क्या ये कमांड काम करेगी मेरा? ट्राई करते हैं क्या कमिट होता है या नहीं होता है। ओके, तो इसको हम करते हैं सेव, Ctrl+X+Y और एंटर, और फिर से CD करके आते हैं हमारे फोल्डर में। अब देखते हैं कि हमारी जो इंडेक्स फाइल थी, हम उसके अंदर कुछ अपडेट करेंगे तभी तो कमिट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अपडेट कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। चलो अब देखते हैं कि ऐड करके कमिट करता है या नहीं। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे GIT लोकेश करके मैं कमांड देता हूँ, तो आपको तो ये एरर दे रहा है सर, चल ही नहीं रहा है ये कमांड। कहाँ पे दे रहा है? तो मतलब
लोकेश के से पहले जो ऐड वाली कमांड है वो तो चल रही है, उससे पहले वाली नहीं काम कर रही सर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे कमांड यूज़ किया, या मैं यहाँ से डायरेक्ट एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। डायरेक्ट ओपन करने के लिए, हाँ ठीक है, नैनो में आते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड तो किया। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ पे गिट नहीं लिखा, चलो गिट भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, और फिर से अगर मैं आता हूँ अपने फोल्डर में और यहाँ पे आके फिर से करता हूँ गिट लोकेश, तो भी एरर आ रहा है सर, तो भी ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे? दिस इज़ द टास्क फॉर यू। एक बार थोड़ा सा रिसर्च करोगे आप इस चीज़ के ऊपर कि क्या मैं मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ GIT के ऊपर इस तरीके से एलियास रेडी करके। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में उसका भी कंप्लीट एक हम सेशन करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होंगी, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो क्या ड्रॉबैक होंगे या कुछ बढ़िया होगा या नहीं होगा, तो वो हम चीज़ें चेक कर लेंगे इस सेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो आप ऐसे मल्टीपल एलियास भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक हमने एलियास लोकेश बना दिया, उसके नीचे एक आप अलग से दे सकते हो, फिर उसके नीचे अलग से कुछ और कमांड दे सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टाइम पे आप कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पे आपको क्या करना होता है, गिट इनिट करना पड़ता है, उसके बाद गिट ऐड करते हैं, फिर गिट ब्रांच करते हैं, कमिट करेंगे, फिर गिट ब्रांच करेंगे, फिर गिट ऐड, गिट ऐड ओरिजिन जो हमारा होता है, मतलब 4-5 कमांड हमारे पास है जो हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर करना पड़ता है ना। तो क्या मैं उसका एक सिंपल एलियास पहले रेडी कर सकता हूँ ताकि मैं एक ही कमांड लगाऊं और मेरा सारा काम हो जाए? इज़ दैट पॉसिबल? तो वो आपका टास्क है, एक बार उसको कंप्लीट करके देखिएगा। क्लियर? तो हमने अपडेट और पुल और पुश वगैरह के बारे में देख लिया है, यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं, राइट। तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमने जो गिट लोकेश से किया था क्या वो आया। देखो, कुछ आया क्या? नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि सर मेरी ये कमांड ही काम नहीं करी। गिट ऐड तो काम कर रहा है लेकिन मेन कमांड हमारी काम नहीं कर रही है। तो एक बार आते हैं नैनो में फिर से। तो क्या अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसको हटा के मैं इतना रखता हूं, ठीक है, क्या मैं एक और बना सकता हूं यहाँ पे? फॉर एग्जांपल कॉम के नाम से बना देते हैं। ठीक है, कॉम के नाम से मैंने बनाया है कि क्या करना है, कमिट करना है -m, और कमिट के अंदर क्या लिखना है, क्या लिखें, ऑटो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एक्स वाई और एंटर कर देते हैं। तो क्या अब मेरे पास कमांड क्या थी, एक है कमिट और एक है लोकेश, है ना। चलो फोल्डर में आते हैं, तो पहले करते हैं गिट लोकेश, कमांड काम कर रही है। दूसरी कमांड क्या थी, गिट कमिट, तो क्या कह रहा है, कॉम थी क्या? ओके, गिट कॉम थी, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी ये। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले गिट लोकेश काम कर रहा है बिल्कुल सही। दूसरा कमांड था हमारा गिट कॉम के नाम से, तो देखो इसने भी काम किया। काम किया तो लास्ट कमांड क्या होती है हमारे पास, गिट पुश भी होती है। तो हम इसका भी कुछ ना कुछ बना सकते थे, तो गिट पुश कर देंगे, तो ये मेरा पुश भी कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो मतलब अलग अलग एलियासिस के अकॉर्डिंग तो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई एक ही कमांड के साथ मेरा अपडेट हो जाए सारा। तो देखो आया ना यहाँ पे ऑटो के नाम से, तो जो कमिट मैंने वहाँ पे दिया वो आया वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेक करना है और अपडेट करना है अपना कंटेंट। ठीक है।